हर हर महादेव दोस्तों, हम पहुंच गए प्रयागराज। और प्रयागराज का मौसम है ये ऐसा, जिस दिन मौनी अमावस्या थी उस दिन का नज़ारा है ये। चारों तरफ कोहरा। और हम पहुंचे थे 2:30 बजे, 2 और 2:30 के बीच में। चलो आप चलो, आश्रम तो ले जाने वाले रुक तो जाओ जल्दी ना, यही तो कमी है। ठंडा ना दिया करो तुम एकदम। ये तैयार होगी। क्या बहन जी नहीं ऐसे अब तो आज जो हिम्मत आ रहा है कर रहा हूँ। पता चल रहा ठंड का मजा। और अब हम ये बस से उतरकर सभी लोग एक साथ चलने लगे और हमें जाना था संगम प्रयागराज मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने। तो सभी लोग इकट्ठा हो गए और साथ साथ में चलने लगे और कम से कम 15-20 किलोमीटर पैदल गए, क्योंकि उस दिन थी बहुत भीड़। और फिर बस बहुत दूर व्यवस्था कर रखी थी स्टेशन, बस स्टेशन की। तो मुझे देखो, मैं चारों तरफ से ढकी हुई हूँ। तो बस और ये साथ में दीदी, सभी हम दोनों साथ में निकल पड़े। और हमारे पास सामान भी था बहुत सारा। और नहाने के बाद जो कपड़े पहनने थे और वहाँ जो पूजा पाठ करनी थी वो सारा सामान लेके सभी लोग चल रहे हैं। पीछे एक अंकल जी हैं, वो भी हमारे साथ ही थे। तो वो बहुत बुजुर्ग हैं, उनको देख के हमें भी हिम्मत आई। हमने कहा जब ये इतनी जल्दी अच्छे से चल सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। और सामने देखो, मतलब साथ का आदमी है अगर, वो भी नहीं दिखाई दे रहा। उस दिन इतना कोहरा था यूपी में, और बहुत कोहरा था। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना ज़्यादा कोहरा देखा। और उसके बाद पहुँच गए हम 15-20 मिनट, मतलब 15-20 किलोमीटर के बाद वहाँ अखाड़े में। और एक संत जी थे, उन्होंने हमारे लिए वहाँ व्यवस्था कर रखी थी और अखाड़ा बना रखा था। इतनी दूर पैदल चलने के बाद सब थक गए थे और सब ने थोड़ा थोड़ा आराम करा। मुक्ति बौद्ध मठ में आए हुए हैं। वो बाबा जी प्रयागराज में, उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। हाँ जी, उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। ये हमारे भाई साहब ये हिला रहे हैं हमको, आज खो के आ रहे हैं। ओके, इससे ना वो नहीं होगी ना उल्टी। सब थक गए, देखो सब थक गए। ये दीदी लुढ़क गई। वीडियो किसकी बना रहे तुम? खुशी में डालो, तुम भी तो ला रखी है। वापस का भाग जाओ। मैं अब पहुंच गए थे हम सुबह 5 बजे स्नान करने। और स्नान करने के बाद अब स्नान करते करते हमें बज गए 6। और वहाँ पे देखो कितनी भीड़ है पीछे। स्नान करके आ गए हम। भाई साहब जी बन गए माँ का। तो इंतजार कितनी देर लग रही। मौनी अमावस्या का स्नान कर दिया। देखो क्या कोहरा है। सुबह के बज रहे हैं 6। पैसे भी तो नहीं चढ़ाए हमने, पैसे नहीं चढ़ा। सुबह के 6 बज रहे हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं पैसे वो ढोलो और ये हाल है। देखो, देख रहे हो, लग रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा। और हम गंगा जी स्नान करके आ गए। मेरा पर्स था। ये देखो दोस्तों, देख रहे हो, अरे कोई नहीं दिख रहा। सुबह के 6 बज गए ना, 6 बज गए सुबह के। देखो ये हाल है। सब इतनी भीड़ लगी स्नान करने के लिए प्रयागराज में। और हमने भी स्नान कर लिया। बहुत ज़्यादा भीड़ है और कोहरा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और आज ऐसे भटकते आए एक आश्रम में बाबा जी का, वहाँ पे थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। देखो ये, बाप रे, हाथ भी ऐसे ठंडे हो गए।
ये पुलिस वाले बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। देख रहे हो दुकानें लगी हैं, चारों तरफ दुकानें लगी हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ठंड कितनी भी है लेकिन धर्म के प्रति जो लोगों का प्यार है, आस्था है, वो कम नहीं है। और ऐसा लग रहा है जैसे आग लगी हो, धुआं ही धुआं, बहुत कोहरा है दोस्तों। इतने श्रद्धालु, इतने पूजा करने वाले लोग। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना कोहरा, और सच में दोस्तों हमें ना रास्ता मतलब भटकते भटकते पहुँचे हम। और उसके बाद जो बाबा जी ने हमारे व्यवस्था कर रखी थी, बहुत आराम मिला। और ये है प्रयागराज का संगम, जो आपको मैं दिखा रही हूँ। छोटा सा मार्केट लगा है यहाँ, तो अलग अलग जगह से लोग आए हैं। तो भक्ति में शक्ति है क्योंकि मौसम ठंड का और इतना कोहरा और पूरा पाला गिर रहा है, लेकिन तब भी लोग, क्योंकि मन में इतनी आस्था है कि मतलब मौनी अमावस्या है और माघ का महीना है, तो सभी गंगा स्नान करने आए हैं। तो ये सब देखो, छोटे बड़े बुजुर्ग सब हैं, तो साथ साथ में सब लोग हाथ पकड़ के चल रहे हैं। तो हमने भी गंगा मैया में डुबकी लगाई, और बस 5 डुबकी से ज़्यादा नहीं लग पाई, ठंडा बहुत था। और सुबह अभी मतलब ये 6-7 बजे का टाइम है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे रात 12-1 बजे, 12 या 1 बजते ना, वो टाइम लग रहा है। तो छोटी छोटी शॉप दुकानें लगी थी यहाँ, और सभी लोग, कोई खरीद रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है स्नान करने के लिए, कोई जा रहा है। तो हम भी अपने अखाड़े की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ व्यवस्था थी। तो सब भाई साहब थे हमारे साथ और दीदियाँ, तो सब अलग अलग बहुत सारे लोग थे, लेकिन सब 6-6, 5-5, 10-10 का ग्रुप बना के स्नान करने के लिए गए। तो सभी इकट्ठा नहीं गए, जिसको जब टाइम लगा तभी चले गए। तो फिर हम अपना वो अखाड़ा ढूंढने लगे, क्योंकि सारी जगह एक जैसी लग रही थी, और हम कंफ्यूज हो गए। पहली बार आए, और पहली बार हमने ऐसा, मतलब ये हमारा एक्सपीरियंस रहेगा लाइफ का। तो पहली बार आए हम ऐसी जगह में, तो हम ढूंढ रहे अखाड़ा। फिर हमें याद आया कि वो अखाड़े का नाम, तो जो भाई साहब ने अभी पहले बताया था ना, मैं अभी भी भूल गई, तो वो अखाड़ा था। तो भाई साहब थे आगे आगे, तो उनके पीछे पीछे हम चल रहे थे, और सभी अखाड़े एक जैसे लग रहे थे, बस नाम याद रखना था कि कौन सा अखाड़े में जाना है। फिर फाइनली हम ढूंढते ढूंढते पहुंच ही गए। और आप वीडियो में देख रहे हो ना, कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है। और देखो ये सामने रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा, बस हम भी लगे हैं, जैसे सारे लोग चल रहे वैसे हम भी चल रहे हैं। पहुंच गए हम अपने अखाड़े में, और हम ये देखो अंदर का नज़ारा देखो। अखाड़े के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सच में बहुत कोहरा था। हमने तो फेस किया दोस्तों, आप तो वीडियो में देख रहे हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भाई। तो फिर ऐसे हम ढूंढते ढूंढते फिर जहाँ हमारी व्यवस्था थी हम वहाँ गए। और ये देखो सब लोग पूजा पाठ अपना, उस दिन कहते हैं ना माघ के महीने में जितनी दान पूजा पाठ पितरों का सब लोग पूजा पे मग्न है। तो बहुत दूर दूर से लोग आए थे। तो हम फाइनली पहुँच गए अपने अखाड़े में। तो अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ मैं आपको। सब लोग गंगा में डुबकी लगा के आ गए थे, और सुबह हो गई। सुबह मतलब 8 बज गए थे। तो वहाँ भंडारा भी था। तो ये दंडी महाराज आ रखे सारे, तो उन महात्मा जी ने भंडारा कर रखा था। तो ये सारे दंडी महाराज हैं। तो मैंने भी पहली बार इनके दर्शन करे। तो जय हो दंडी महाराज जी की जय। और जिन भैया के साथ हम आए थे, तो उन्होंने यहाँ सुंदरकांड की व्यवस्था कर रखी थी कि कहा था कि स्नान के बाद सब लोग सुंदरकांड करेंगे। तो वही हम जगह, वो महात्मा जी हमारे साथ चले और हमने जगह ढूंढने लगे कहाँ पे सही लगेगा। तो एक यहाँ पे फाइनल हो गई जगह की। तो यहाँ पे हम सब लोग सुंदरकांड करने लग गए। और सुंदरकांड करने मतलब शुरू करने का
सब लोग तैयारी कर रहे थे। अक्षर जाने विभीषण नामा बैठन बोला लोकपाल पूछी मुई बाता मगन लोक अपन चाहे कल्याणा कैसे कलश को जग माही भुजल जाए और क्या करना है इसको बाद ही लो। ये तो पंडित जी की भोग की बची नहीं है। सुंदरकांड की पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। जय हो बजरंग बली की जय। उसके बाद सभी ने भंडारा किया और भंडारा करने के बाद हम लोग वाराणसी काशी के लिए निकल पड़े और वहाँ हमने भोले बाबा के दर्शन करे और वहाँ का भी मैं वीडियो बनाई हूँ तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी पूरा वीडियो वॉच करना और लाइक सब्सक्राइब कर देना और हर हर महादेव और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। बाय बाय दोस्तों।